नमस्कार दोस्तों। जब राजनीतिक गलियारों में या कांग्रेस पार्टी में इस बात की चर्चा हो रही है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो प्रियंका गांधी को सौंपना चाहिए या राहुल गांधी को, मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा करते हुए हमें एक और बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए हमारे दर्शकों का। और वो यह है कि राजनीति में दोनों भाई बहनों में से किसने पहले प्रवेश किया। क्या राहुल गांधी पहले राजनीति में आए या प्रियंका गांधी। गांधी परिवार के जो निकटतम लोग हैं या जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों ने अपनी पुस्तकों में या अपनी जीवनी में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। और उन सब जो घटनाक्रम है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि राजनीति में जो है कांग्रेस की राजनीति में पहले प्रियंका गांधी का प्रवेश हुआ। सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में या कहे तो चुनावी जो राजनीति है उसमें उनका प्रवेश हुआ था 1999 में। काफी उथल पुथल था कांग्रेस में। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सोनिया जी का जो संघर्ष हुआ, दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ, ऐसे एक जो परिस्थितियां निर्मित हो गई थी जिससे सोनिया गांधी को फिर राजनीति में आना पड़ा। 99 में जब वो राजनीति में आई तो उस समय उनकी पूरी राजनीतिक जो अ, मामले थे उनकी देख रेख करती थी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी उस समय लंदन में हुआ करते थे और वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर थे। सोनिया के राजनीति में सक्रिय होने के बाद में राहुल गांधी लंदन से आए, लेकिन तब तक प्रियंका गांधी ही पूरा उनकी राजनीतिक मामलों की जो जो भी छोटी मोटी चीजें हैं उसकी व्यवस्था वो स्वयं देखती थी। राहुल गांधी के आने के बाद में वो लगभग हर दौरे में अपने माताजी के साथ में जाने लगे। वो एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में नहीं, वो एक पुत्र के नाते उनके साथ में हर दौरे में जाते थे। और तब भी जो है प्रियंका गांधी ही पूरे राजनीतिक मामलों की देखरेख करती थी सोनिया गांधी जी की। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं से जो शुरुआती दौर था वहां पर वो अपनी माता जी के साथ में एक सहयोगी के रूप में एक पुत्र के नाते ही जाते थे दौरे में, जबकि राजनीतिक का जो पूरा काम है वो प्रियंका गांधी देखती थी। 2006 में जब सोनिया गांधी रायबरेली से जब चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय उनने पूरी व्यवस्था जो है, जबकि वहां पर पूरा कार्य जो है अमेठी का पूरा जो 1999 में जब सोनिया गांधी ने अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ा था वो उपचुनाव था, और उस चुनाव की पूरी जो व्यवस्था है वो प्रियंका गांधी ने देखी थी। उनका उस क्षेत्र में काफी पैठ था प्रियंका गांधी का, अमेठी में भी रायबरेली में भी। तो 2006 में जब अप्रैल मई में जब चुनाव हुए तो प्रियंका गांधी से कमान हटाकर राहुल गांधी को दे दी गई थी। और ये पूरी जो योजना है वो सोनिया गांधी द्वारा बनाई गई थी। सोनिया गांधी ने 2006 में जिस समय प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने में लगी हुई थी, तो उस समय सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी के हाथ से कमान लेके राहुल गांधी के हाथों में दे दी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में काम करती रही, लेकिन जब सोनिया जी के समक्ष ये बात आई या उन पर जब एक निर्णय लेने की जब स्थिति आई, तो मुझे लगता है कि उनने अपने पुत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी और कांग्रेस की जो कमान है या राजनीतिक मामले जो थे वो प्रियंका गांधी से लेके वो राहुल गांधी की तरफ दे दी। जबकि दोनों भाई बहनों में पहले राजनीतिक में प्रियंका गांधी का प्रवेश हुआ था। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और छत्तीसगढ़ में मुझे याद है कि 2001 में एक वरिष्ठ नेता थे और वो भी गांधी नेहरू परिवार के बड़े नजदीकी माने जाते थे। जहां तक नेहरू जी के समय के तो वो नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी और सोनिया गांधी के वो बड़े करीबी नेता माने जाते थे। और हम एक उनकी विधानसभा में जा रहे थे और इस दौरान उनने चर्चा करते हुए, मतलब आज से ये लगभग 23 वर्ष पूर्व की घटना है, और उनसे चर्चा करते हुए उन्होंने बकायदा इस चीज का जिक्र किया था कि ये बात आज कांग्रेस गलियारों में ज्यादा तेजी से उछल रही है। हो सकता है चुनाव के बाद में किस तरीके की परिस्थिति बनती है और क्या है,
लेकिन लगभग 23 वर्ष पूर्व उस कांग्रेस के नेता ने इस बात का जिक्र किया था। उनने कहा था कि अगर कांग्रेस को थोड़ा बहुत अगर हम अ, अच्छे से अगर और लोगों के बीच में ला सकते हैं, या कांग्रेस को अगर हम और मजबूत कर सकते हैं, तो उसमें प्रियंका गांधी का सामने आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 4 जून को चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चुनाव परिणाम नहीं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो रहेगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कि अगर कांग्रेस पूरी तरीके से विफल हो जाती है इस चुनाव में, जैसे पिछली बार हुई थी, उसके बाद में सोनिया गांधी का क्या रुख रहता है। कि जो कांग्रेस लोगों के बीच में, या जो आम कांग्रेस के लोगों के बीच में एक उम्मीद है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा कांग्रेस पार्टी में, क्या प्रियंका गांधी को नेतृत्व दिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी आने वाले चुनाव के परिणाम आने के बाद।